दुनिया के साथ ही कोरोना वायरस देश में तेजी से पांव पसार रहा है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में पहली बार वो चमत्कारी ट्रीटमेंट हुआ है जिसने कोरोना की काट की एक नई रोशनी दिखा दी है। देश में पहली बार एक बेहद क्रिटिकल मरीज को इस थेरेपी से ठीक किया गया है, और वो भी पूरी तरह से। दिल्ली के ही एक 49 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज की प्लाज्मा थेरेपी के बाद हालत में सुधार हुआ है और उसकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। निजी अस्पताल ने किया बड़ा दावा। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल ने दावा किया है कि उनके अस्पताल में एक 49 साल के व्यक्ति को भर्ती कराया गया था। ये मरीज 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आया था। उसी वक्त से उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन रोज उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मरीज को वेंटिलेटर पर रख दिया गया था, जिसे देखते हुए दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। यहां इस मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। मैक्स हॉस्पिटल ने बताया कि अब मरीज की हालत में सुधार आया है। उनको वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। मैक्स के हवाले से बताया गया कि रोगी को बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद सांस लेने में समस्या होने लगी। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। अगले कुछ दिनों के दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई। मरीज में निमोनिया जैसे लक्षण दिखने लगे और सांस लेने में काफी परेशानी होने लगी, जिसके बाद उनको 8 अप्रैल को वेंटिलेटर पर रख दिया गया। उसके बाद भी जब हालत नहीं सुधरे, तब मरीज के परिवार ने प्लाज्मा थेरेपी का अनुरोध किया। 14 अप्रैल को उपचार के रूप में ताजा प्लाज्मा दिया गया, जिसके बाद मरीज में लगातार सुधार होता दिख रहा है। डॉक्टर्स की माने तो इसके बाद 4 दिन में ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आए और मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। 18 अप्रैल को वेंटिलेटर सपोर्ट भी हटा दिया गया। हालांकि उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। रविवार को उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है। मरीजों के लिए वरदान बनी प्लाज्मा थेरेपी। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के इलाज में ये एक उम्मीद की किरण है। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध हो और देश भर के अस्पताल मरीजों के इलाज में इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। चुनौती के इस दौर में इलाज का एक नया विकल्प मिला है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये भी समझना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी कोई जादू नहीं है। इसमें इलाज के प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। इससे मरीज में तेजी से सुधार हुआ है। हालांकि 100% सुधार में थेरेपी के अलावा कुछ और भी कारण रहे हैं। कैसे काम करता है ये ब्लड प्लाज्मा? ब्लड बैंक खून की तरह ही प्लाज्मा का भी डोनेशन लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसका खून एक ट्यूब के जरिए निकाला जाता है और उसमें से प्लाज्मा निकालकर शेष को डोनर के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं उसमें कोई रक्तजन्य वायरस तो नहीं है और क्या उसका इस्तेमाल सुरक्षित है। कोविड-19 के शोध के लिए इस बीमारी से उबर चुके लोग डोनर हो सकते हैं। इस थेरेपी में एक डोनर 400 मिलीलीटर प्लाज्मा दान कर सकता है। एक मरीज के इलाज के लिए 200 मिलीलीटर प्लाज्मा काफी होता है, लिहाजा एक डोनर से 2 मरीजों की जान बच सकती है। डोनेट किए गए प्लाज्मा से इसका भी पता किया जाता है कि प्रति यूनिट प्लाज्मा कितनी एंटीबॉडी है। इसी के आधार पर उचित डोज का निर्धारण होता है और ये डोनर कितनी बार भी डोनेट कर सकता है। इसकी भी संभावना है कि जिन रोगियों में कोई लक्षण नहीं दिख रहा हो या वो बीमार न पड़े हो, वो भी डोनर हो सकते हैं। लेकिन इन साइलेंट कैरियर की पहले जांच की आवश्यकता होगी। बहुत भरोसेमंद तकनीक है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा पुराने रोगी से तत्काल ही लिया जा सकता है। ये नई दवा विकसित करने की तुलना में बहुत ही सस्ता है। करीब 1 शताब्दी से इस्तेमाल में लाई जा रही इस थेरेपी से रोगी में वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस जैसे ही सार्स तथा मर्स और इबोला जैसे संक्रमण से निपटने में हो चुका है। प्लाज्मा का इस्तेमाल पिछली शताब्दी में 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी के समय से हो रहा है।
इसका ट्रायल 2009-2010 में H1N1 इन्फ्लुएंजा, 2003 में सार्स तथा 2010 में मर्स महामारी के समय भी हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर माइक रेयान के मुताबिक ये रेबीज और डिफ्थेरिया जैसे संक्रमण में प्रभावी जीवन रक्षक साबित हुआ है।